हम अपने सर को झुकाते हैं, आपका शुक्र करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। कदूस कदूस कदूस, पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चलाओ। खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस मुबारक वक्त के लिए। और खुदावन, आज की सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र हो कि तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है। अब के जब तेरी आवाज को सुनने को, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक खुदावन। तेरे खादम को, पास्टर माइकल को तेरे पाक लहू में छुपा। यीशु जी, आज जो भी पाक रूह के जरिए तूने अपने बंदे के दिल में कलाम डाला है, जब आज कलाम का बीज बोया जाता है हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाता। और ना सिर्फ हम सुनने वाले हैं, बल्कि इस कलाम पर अमल कर, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, चूहे तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। ए बाप, तेरा शुक्र हो। पास्टर जी को कसरत से इस्तेमाल करना, और आज की सारी मीटिंग के लिए जितने बहन भाइयों ने हिस्सा लिया, तेरा शुक्र कर, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सो मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे, और मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर माइकल को, वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ बांटे। वेलकम सर। मसीह यीशु में हम सब की सलामती है। हम इस बात के लिए कायनात के खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं माजूर चाहता हूं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो जज्बा खुदा ने जो दिया है उसकी खिदमत का वो मौजूद है। सो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ जो मेरा मुझे लग रहा है कि वो मार्च के महीने में कहीं जाके मुकम्मल होगा। तो उसमें मुख्तलिफ जावियों से हम बात करेंगे। सो आइए हम अपने आप को खुदाबंद के लिए तैयार कर चुके हैं। सो अपने कान खुदा की आवाज़ सुनने के लिए लगाएं, इसलिए कि जब हम गाते हैं तो खुदा सुनता है। ये बाइबल मुकद्दस की बात है, खुदा सुनता है जब हम गाते हैं, ठीक है। और फिर जब खुदा बात करता है तो फिर हमें भी सुनना है, ठीक है। सो आइए हम खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आए मेरे रब, मैं अपने आप को फिर से तेरे सुपुर्द करता हूँ, और जितनी दुआएं हमने एक दूसरे के लिए की हैं वो भी तूने सुनी है। मेरी कुवत बने रहना और संभाले रखना, यीशु के नाम से, आमीन। मैं क्या सिलसिला शुरू करने वाला हूँ उसका अनुमान तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो लेक्चर के आखिर में। लेकिन मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब। जब हम पढ़ते हैं तो मैंने अपनी फैमिली वर्शिप में पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू किया है, और कल हमने चैप्टर 4 मुकम्मल किया है, और आज 5वां शुरू करेंगे। हम एक दिन में एक वक्त में एक चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी याद हम पढ़ते हैं और बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जब मैं पढ़ रहा था पैदाइश की किताब का पहला बाब, एक एक लफ्ज़ फिर गौर से, तो यकीन जानिए मुझे फिर नया कुछ सीखने को मिला है। इसको बहुत दफ़ा मैंने पढ़ा है, लेकिन जब भी आप कलाम पढ़ते हैं और खुदा हमें नई बात सिखाता है। सो जो हमने मोटी मोटी बातें सीखी हुई हैं कि खुदा ने पहले 6 दिनों में क्या बनाया। सो हमने सीखा हुआ कि पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, दूसरे दिन खुदा ने फजा को बनाया, तीसरे दिन खुदा ने खुश्की, समुंदर, घास, जड़ी बूटियां और फलदार दरख्तों को बनाया। चौथे दिन खुदा ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। पांचवें दिन खुदा ने परिंदे और दरियाई जानवर बनाए, और छठे दिन खुदा ने आदम को बनाया। ये पहले बाब का लुबे-लुबाब है, लेकिन जब आप एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो आपको बड़ी गहरी बातें मिलती हैं। दूसरे बाब को पढ़ते हैं, बड़ी गहरी बातें मिलती हैं। लेकिन मैं एक आयत आपके साथ आज रखूंगा, और उससे हम उसका आगाज करेंगे और फिर देखेंगे क्या सिलसिला मैंने शुरू किया है। 26वीं आयत से पढ़ूंगा मैं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत।
फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरा रहे, आमीन। अब ये मैंने 3 आयत पढ़ी हैं, 26, 27 और 28। इसमें 26वीं आयत के आखिर में और फिर 28वीं आयत के आखिर में 2 लफ्ज है जो एक ही हैं, 2 दफा हैं लिखे, और वो लफ्ज है इख्तियार और इख्तियार। ठीक है, अब जब हम पीछे देखते हैं फिर से, तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी खुदा ने बनाया, और वो बनाने के बाद खुदा ने कहा इंसान को कि तू इस पर इख्तियार रखेगा। बनाने वाला खुदा हर चीज को बनाने के बाद आदम को अपनी सारी बनाई गई चीजों पर इख्तियार देता है कि अब ये तेरे हवाले हैं। ठीक है, और तू इसको संभाल, इसकी निगहबानी कर, इसकी हिफाजत कर। तो इस लफ्ज को हम आगे बढ़ाएंगे, इख्तियार को। समझने की बात यहां यह है कि जो कुछ भी बनाया वो खालिक ने बनाया, जिसको हम खुदा भी कहते हैं। अगर हम उसको खालिक कहें तो फिर भी अच्छी बात है। और कल जब मैंने 4थे बाब की आखिरी आयत पढ़ी, तो वहां पर जब आदम को तीसरा बेटा हुआ, आदम और हवा को, तो उन्होंने उसका नाम सेत रखा। और उसके बाद उस वक्त से आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं, 4थे बाब की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा, और उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। खालिक, खुदा, यहोवा, मालिक, राजिक, दाता, पालनहार, बख्शनहार, बहुत सारे लफ्ज खुदा की तारीफ में अदा किए जा सकते हैं। लेकिन जो मुझे चीज इंप्रेस कर दिया वो एक लफ्ज है, वो खालिक है। खालिक, खलक करने वाला। और वो एक ही है जिसने पैदाइश की किताब के पहले बाब में हर एक चीज को बनाया जो वहां दर्ज है। और शायद पिछले दफा मैंने कहा था कि हम भी मिनी खालिक हैं, लेकिन हम बनाई गई चीजों को तस्वीर का रंग देते हैं। खालिक वो है जो कुछ नहीं से कुछ बनाता है, वो खालिक है। और वो एक ही है जिसने इस कायनात को बनाया। जब खुदा ने बना लिया, तो जो कुछ भी बनाया उसने, जो कुछ भी बनाया वो सब आदम को दिया और कहा तू इस पर इख्तियार रख। इख्तियार रख मतलब इसका सादा सा मतलब है कि बनाने वाला मैं हूं, ये सारी चीजें मेरी हैं, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूं, तेरा इन सारी चीजों पर इख्तियार होगा, मालिक मैं हूं। तो इख्तियार रखने वाले को सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को संभालना होता है जो मालिक उसके सुपुर्द करता है। ठीक है, और ये बात यहां में बिल्कुल वाज़ेह तरीके से फिर से इसको दोहराना है। हम जानते तो हैं कि इस कायनात का एक ही मालिक है, और जो कुछ भी हमारे पास है इस दुनिया में वो उसका है। हम सिर्फ दी गई जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं। कभी भी ये बात नहीं सोचनी हमने कि हम
ये सब करने वाले हैं, बाइबल की ये तालीम नहीं है। सो ये बात पहले से हमने जानी है कि मालिक एक ही है, और फिर उसने आदम और हवा को और आज मुझे और आपको सब कुछ देकर कहा है कि तुम इस पे इख्तियार रखो, इसको संभालो, निगाहबानी करो, हिफाजत करो। ठीक है। और इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत, बड़ा प्यारा बाब है। मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मेरा दिल करता है इसको मैं सारे ही पढ़ दूं आपके साथ, लेकिन यह है कि वो पहले टाइम मेरे पास थोड़ा है। लेकिन चूंकि मैंने पूरा महीना फरवरी का तो लेना ही लेना है, और मार्च का भी शायद ले ही लूँ, क्योंकि सिलसिला है, लंबा है और बड़ा सीखने वाला है। सो यहाँ पर एक और चीज जो हमें सीखनी है, इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब, खुदावंद बनी इस्राएल को ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक अच्छे मुल्क में ले जा रहा हूं, और वो इतना अच्छा मुल्क है, मेरा दिल कर रहा है इसको पढ़ूं मैं। एक अच्छे मुल्क पर कब्जा होगा, तो मेरे साथ रहिएगा। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीतते और बढ़ते रहो। और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बाबत दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। और ये बात यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 7वीं आयत में दोहराई है, यही बात। चलें 4 आयत, इन 40 वर्षों में मेरे मेरे साथ रहिएगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, अपनी बाइबल खोलिएगा, मेरी आवाज भी सुनिएगा, पढ़िएगा भी अपनी आवाज, उस बाइबल को देखिएगा। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबी करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। अब ये मुझे बहुत पसंद है 7वीं आयत के बाद, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। क्या अच्छाई है उसमें, सुनिएगा। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। और वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून और शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बा इफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। वाह, कैसा मुल्क है ये, उसकी तफसीलात दर्ज है। और तू खाएगा और शेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। कैसा मुल्क है, कैसी तस्वीर कशी की गई है। आगे बढ़ते हैं। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। खदशा भी जाहिर किया गया है कि हो सकता है, लेकिन ना छोड़, ऐसा करना नहीं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो सकता है लेकिन ना हो, जब तू खाकर शेर हो, तेरा पेट भर जाए और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे।
ढिड भी भर जाए तो कोठियां भी, बंगले भी बना लवे, महल भी बना लवे, और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए, जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। ऐसा हो सकता है, खुदावंद ने फरमाया है, ऐसा ना हो। इंसानी रवैया है, जो ढिड भर जाता ना, तो सारा कुछ ही बंदा भूल जाता है। हाँ, तो खुदा ने ये सारी बातें बताई कि मैं तुझे ऐसे मुल्क में लिए जा रहा हूं जहां ये सब कुछ है। 7वीं आयत के बाद 10वीं आयत तक फिर आगे नसीहत की गई है कि मैं मैनू ना भुल जाई, तेनू मैं गुलामी चो कढ़ के लियांदा है, ते याद रखी तेनू मैं बड़ा कुछ देना है, तो जो दवांगा तो सारा कुछ खा के ढिड भी तेरा भरना है, ते तू चंगे चंगे घर भी बनाने ने, गड्डियां, बैंक बैलेंस, तलकात, पता नहीं की तेरे को आ जाना है। तेरे दिल च गरूर ना समाए, क्योंकि हो सकता है इंज और हुंदा इंज, तो फिर भूल ना जाना मुझे। 15वीं आयत अब सुनिएगा, और ऐसे वसी और हौलनाक बेयाबान में तेरा राहबर हुआ 40 सालों को याद करिएगा, जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे, और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला, याद है, और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे, आजिज करे। रब तेरा शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं सा कि इथों मैनू चुक के घूरे से उठा के तख्त पे बिठाया। घूरा कहता है रूढ़ी को, तो भूल ना जाना मुझे। लेकिन मैं ये इसलिए तुझे कह रहा हूं, तू आजिज बने, आजिज आजिज बने, आजिजी करे, हम्बल, और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। ये देखें, दौलत, औलाद और पैसा, दौलत, औलाद और एक और चीज मेरे ज़हन में आ रही, ये बाज़ दफा फितना होते हैं, फितना फितना लाते हैं। दौलत भी, औलाद भी, और एक और चीज है, ये फितना लाते नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, दूसरी बाइबल में लिखा है, चलो मैं फिर बता दूंगा। सो ये बाज़ दफा बरकतें फितना भी लाती, पता आपको। जिन्ना जिद को जिन्ना पैसा ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ये पैसे की मस्ती है सारी। ठीक है, चले 7वीं आयत, जो जो बात मैं कर रहा इख्तियार की। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। ये नहीं कह देना कि सारा कुछ मेरी वजह तो है, मैं काम किया तो मैं सवेरे उठता हाँ, तो मैं काम करता हाँ, तो जनाब जी अपना ठीक सी, तो ये नहीं कहना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और मबूदों का पैरो बनकर उनकी इबादत और परस्तश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। ये पूरा बाब पढ़ लिया मैंने, इसकी है कुल 20 आयात। फिर पढ़ना इसको, बहुत प्यारा बाब है ये। तो यहां भी खुदावंद ये कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है ना, वो मेरा ही दिया हुआ है। अगर तू कहे जी मैं ते मेरे को दुकान है, तो दुकान भी तुझे खुदा ने कहा कि मैंने दिया, वसाइल तुझे मैंने दिए, अक्ल दी तुझे मैंने, पैसे दिए, तूने खरीदी, चला रहा है, शुक्रिया। लेकिन याद रखना, ये तेरी ताकत से नहीं है, रब की ताकत से है, रब की ताकत से है। रब ऊपर जो बैठा, कायनात का खुदा।
यहाँ जो बात सीखने की है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है, हम सिर्फ उसको संभालने वाले हैं। अब इसके लिए एक बड़ी अच्छी प्यारी मिसाल है मेरे पास, निकालिए मेरे साथ फिर से पैदाइश की किताब, उसका 41वां बाब। आप मेरे साथ है, निकालिए आपने। 37वें बाब से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू होती है, 37वें बाब से। और 41वें बाब में आकर एक चीज मुझे आपके साथ पढ़नी है, 33वीं आयत। यहाँ एक वो ख्वाब देखता है बादशाह फिराउन, मोटी मोटी गायें और सूखी सूखी गायें। इसको पढ़ लेना आप। उसका मतलब यह है कि 7 साल अच्छा और 7 साल बुरे, फिर उसके बाद 7 साल जो बुरे होंगे उसमें काल होगा, फसल नहीं होगी, तो हमें संभालना है। वहां जब ये बात चल रही है तो मैं 32वीं आयत पढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब यह है कि यह बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा, ये 7 साल और फिर 7 साल। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। मुख्तार, अब यहां लफ्ज तब्दील हो गया थोड़ा सा, ठीक है। फिर जाए पैदाइश की किताब, उसका एक पहला बाब, उसकी 26वीं आयत का आखिरी हिस्सा और 28वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वहां लफ्ज है इख्तियार, और ये लफ्ज मुख्तार है, एक ही है, ठीक है। संभालने वाले, इख्तियार रखने वाले, हिफाजत करने वाले, निगाहबानी करने वाले, ठीक है जी। यहां लिखा कि एक ऐसा शख्स दानिश्वर और अक्लमंद आदमी की तलाश करे और उसे इस मुल्क मिस्र पर क्या बना दे, मुख्तार बना दे, क्योंकि अक्लमंदी ही होगी। 7 साल अच्छे जब होंगे, फसल होगी, उसको संभालना अक्लमंदी से होगा। गल सुनो, गल वे कि जो वाफर शामा आउंदियां ने तो संभालना मुश्किल हो जाता है। पता यार लाओ लियाओ बर्गर ते खाइए ते अपना जाइए फिरने टुरने, तो संभालना बहुत अच्छी बात है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है च्यूंटी से सीख संभालना, ठीक है। 7 साल अच्छे संभालना है और उसके लिए कुछ दानश्वर और अक्लमंद आदमी चाहिए। आगे चलेंगे। फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजिरों को मुकर्रर कर दे और अरजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। अरजानी जब फसल हो, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो, खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। तो ये एक अक्लमंद चाहिए। अब 37वीं आयत, यह बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है से मुराद यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है, मिल सकता है? आगे सवालिया निशान है, क्या ऐसा आदमी हमें मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। किसने तुझे समझा दिया है? खुदा ने। बात सुने बड़े गौर से, हम सब रब के हैं, और जो रब का होता है, खुदा या रब उस पर अपने राज आश्कारा कर देता है, क्योंकि रब वाला रब की बात को जान सकता है। और ये बात जान लीजिए कि मैं और आप रब वाले हैं, ठीक है जी। चूंकि उसने तुझ पे राज खोला है, तुझको सब कुछ समझा दिया, इसलिए तुझसे अक्लमंद कोई नहीं है। तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त
का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूंगा। देखा आपने फर्क थोड़ा सा, यहां भी मालिक वो है तख्त का, मालिक तो रब है लेकिन फिरौन भी है यहाँ इस तनाजुर में। सो मालिक मैं हूं लेकिन सारी चीजों का मुख्तार मैं तुझे बनाता हूं। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। ठीक है, सो यहां ये बात सामने आ रही है कि खुदा ने हमें भी जिम्मेदारी दी, बल्कि आदम और हवा को दी। और फिर खुदा ने फिर ये बताया हमें इस्तिस्ना किताब में कि जो कुछ भी आज आपके पास है वो आपका नहीं है, अगर आपके पास है तो वो मेरा ही दिया हुआ है। और फिर हम ये बात यहाँ तक ले आए हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा ने मिस्र की मुख्तारी दी। देखें वो कैद में रहा, वो कुएं में रहा, वो परेशानियों में रहा, लेकिन रब का बंदा जहां भी होता है रब उसके साथ होता है। चाहे वो शेरों की मांद में हो, चाहे वो जलती आग की भट्टी में हो, चाहे वो समुंदर की लहरों में से गुजर रहा हो जो दीवार बन गई थी, वो तूफान में हो, वो कश्ती में हो, कहीं भी हो, वो रब का ही होता है। और अगर रब उसके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर दे तो वो उसको संभालने पर कादर है, क्योंकि वो कादर मुतलक और मालिक कायनात है। वो मेरा और आपका मालिक भी है। सो हजरत यूसुफ की बात हमने इस पे ख़त्म करेंगे कि वो एक मुख्तार बना। और फिर आपको पता है कि किस तरह उसने अपनी ख़ानदान को बचाया, उसका बकिया बचाया। तो रब वाले खुद भी बचे होते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। ये है हमारी जो रूहानी जिम्मेदारी। लेकिन चूंकि बात मैंने शुरू की है इख्तियार और मुख्तारी की, तो जो चर्च की बेस पे हमने इसको लफ्ज़ दिया वो है मसीही मुख्तारी। मसीही मुख्तारी। तो ये जो नुक्ता है, टॉपिक है, इसका मैं आगाज़ आज से कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बुनियादी बात बताई, सादा सी बात ये है। देखिए बात यह है कि मैं सादा सा आपको बता के 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ जी। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, खुदा का है, हम संभालने वाले हैं। तो ये मसीही मुख्तारी है। तो हम अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे। वे भी कर सकता था, लेकिन फिर पादरी साहब को जब मौका मिलता है तो फिर वो बातें तो करनी होती हैं ना, बाइबल के हवाला जात तो इस्तेमाल करना ही होते हैं, तो मैंने किए हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बड़े जाविये हैं कि हम किस किस तरह से खुदा के मुख्तार हैं, क्या जाविये हैं उस मुख्तारी के। मैं इस पे आगे बढ़ूंगा अगले हफ्ते से। ठीक है जी। सो आज 1 फरवरी है। वाह, यकम देखे देख महीना खत्म भी हो गया है, दूसरा महीना शुरू हो गया है। वक्त उकाब के पर लगा के उड़ता जा रहा है। और खुदा का शुक्र है कि 1 महीना और कम हो गया है यीशु मसीह की आमद में, और आज का दिन भी खत्म हो जाएगा, कहीं खत्म हो गया। सो आइए ये बात जान ले, मसीही मुख्तारी किसने लिख दिया। थैंक यू मेरे भाई साहब। इस पे हमारी बात होगी, और मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। भाई साहब आप भी लिख लें कि आज की तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और फिर किस किस तरह से मुख्तार हैं, क्या क्या है हमारे पास, और कैसे उसको हमने देखना है। सो आइए हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा, और अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए भी। और जो गमज़दा ख़ानदान है, खुसूसन पास्टर जोसेफ जाहिद का जनाजा इतवार को है। भाई असगर अकबर की डेथ हो गई, भाई साहब को शायद पता चल गया होगा, उनका जनाजा हो गया है, उनकी मेमोरियल सर्विस संडे को है। और भाई पास्टर इमानुअल यारा की भी वफात हो गई है लाहौर में, और उनको शायद दफना दिया गया है फारूकाबाद में। जी वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे। हाँ, तो बहन नीला का नहीं पता बेटी का वापस अभी है, मैं कल उसको फोन कर रहा था। तो इन सबको याद रखें, उनके पास नेट नहीं है वहां पे। सो खुदा का शुक्र है, आप सबको मैं देख रहा हूँ। पादरी साहब को तो मैं देख ही रहा हूँ, बाकियों को मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, किसके स्पेलिंग्स देख रहा हूँ। सो अच्छी प्रस्तश के लिए जब मैं गीत सुनता हूँ आपके, बड़ी अच्छी आवाज़ें आप सबकी, खुदावंद आपको संभाले रखे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आखिरी दुआ, और फिर दुआए रबानी और कलमात बरक़ात से हम रुखसत होंगे। मेरे रब, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने आज फिर मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और हम तेरे जलाल को ज़ाहिर करने के लिए ही हैं। तूने मुझे वक्त दिया,
और हालात साजगार बनाए। मैं इस आईडी पर मौजूद एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए, बेटी के लिए, बच्चों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। जो हम तेरे साथ जुड़े हुए, हमने तेरी परस्तिश की, दुआएं की, तुझसे मांगा, फिर तुझको सुना हमने। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अब जब क्या खुदावंद हम थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से जुदा होंगे, जो भी जिम्मेदारियां हमने बाएं, आराम करें, तू हमारे साथ रहना, हमारी जरूरियात को पूरा किए रखना। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी आमद में एक और महीना खत्म हो गया, तू जल्द आने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी अता फरमाए रख, बड़ी बरकत दे। और जबकि ये सिलसिला मैंने शुरू किया है तेरे कलाम की बुनियाद पर, इसको अपने बहन भाइयों तक, इस कलीसिया तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने जोर में इस्तेमाल किए रखना। पादरी साहब को, उनके घराने को बड़ी बरकत दे, एक एक खानदान को बड़ी बरकत दे। दुनिया के अमन के लिए खास दुआ करता हूँ। जबकि अफरा तफरी है, बेरारवी है, बेलगामी है, बेहूदगी है दुनिया में, लेकिन तू यीशु आने वाला है, जल्द आ, ताकि हम इन झंझटों से, इन परेशानियों से निकलें और तेरे साथ हमेशा की जिंदगी बसर करें। यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ जिसने हमें सिखाया है। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली गमजदा खानदानों पर मांग लेते हैं, और बे औलादों पर मांग लेते हैं, दुनिया के अमल पर, दुनिया के अमन पर हमेशा के लिए कसरत के साथ होती रहे। और जितने भी हम सब जुड़े हुए हैं, तेरा इत्मीनान, तेरी बरकतें और तेरी खुशियां हमें मिलती रहें। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।